हेलो गाइस। आज हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे हिस्ट्री की। कई लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि मैं ये हिस्ट्री की एनसीईआरटी भी आपको पढ़ा दूं, तो मैं इसलिए आपके लिए स्टार्ट करने जा रही हूं। तो हम क्लास 6 से ही स्टार्ट करेंगे, चैप्टर फर्स्ट से, क्या कब कहाँ और कैसे। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ पढ़ रहे हैं, तो देखिए मैं आपको सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगी। हाँ, आपको टाइम लगेगा, लेकिन क्या होता है ना, हर सब्जेक्ट में कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होते। तो मैं आपको पहले वो पढ़ा रही हूँ जो आपके लिए टफ है समझने के लिए और इम्पॉर्टेंट है। तो इससे आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पहले होंगे। तो ये एक तरीके से हमारी स्मार्ट स्टडी है। तो अब हम अपना शुरू करते हैं हिस्ट्री। तो पहले एक फैक्ट देख लेते हैं जो हम पढ़ते हैं। 28 फेब को होता है नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो देखिए अब हिस्ट्री जो ये वाला चैप्टर है, ये काफ़ी मतलब बताया गया है कि कैसे स्टार्टिंग हुई। देखिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएंगे ना, आप पढ़ेंगे अच्छा इस टाइम पे ये हुआ था, अच्छा इस टाइम पे ये युद्ध हुआ था, ये लड़ाई हुई थी, ये वॉर हुआ था, आपको हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगेगी। लेकिन आप जब थोड़ा अपनी जिज्ञासा जगा के पढ़ेंगे ना, आप सोचिए कि कैसे लोगों ने जीना शुरू किया होगा, कैसे आदि मानव ने पहले क्या किया होगा, और हम इतने डेवलप कैसे हुए, लिखना कैसे स्टार्ट हुआ, उन्होंने पहले क्या खाया होगा, कैसे उन्हें अपना, तो आपको थोड़ी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए आप एक आदि मानव हैं, ठीक है? आदि मानव है तो आप सबसे पहले आपके पास आप कुछ नहीं जानते, तो अब आप सरवाइव करने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्वियसली आप सबसे पहले शिकार करेंगे, ठीक है? शिकार करेंगे या फिर पेड़ से फल वगैरह खाएंगे। उसके बाद आप शिकार करने के बाद आप रहने की जगह देखेंगे। फिर आप जो जानवर होंगे आपको अपने लिए इंपॉर्टेंट लगेंगे, अरे गाय दूध देती तो उसको पाल लेंगे, है ना? और फिर उधर पे आप देखेंगे अच्छा आप पेड़ भी उगा सकते हैं, तो आप एग्रीकल्चर स्टार्ट कर देंगे। तो फिर धीरे धीरे ऐसे नगर बसेंगे, ठीक है? गाँव, पहले गाँव बसेंगे, फिर नगर बसेंगे, तो इस तरीके से हम डेवलप हुए हैं। तो इंडिया में पहले कहाँ क्या था? तो देखिए इंडिया में जो नर्मदा नदी है, उसके आसपास लाखों वर्ष पूर्व पहले लोगों ने शिकार करना और पशुओं को पालना स्टार्ट किया। इसके बाद जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है ना, पाकिस्तान के ऊपर सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर 8,000 वर्ष पूर्व, सोचिए कितने साल पहले, 8,000 वर्ष पूर्व लोगों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ उपजाया। मतलब आप सोच सकते हैं कि एग्रीकल्चर जब करा गया तो सबसे पहले किसकी खेती की गई? तो सबसे पहले क्या उपजाया गया? गेहूँ और जौ। और गाय बैल पशुओं को पालतू बनाया गया। अच्छा गाय दूध देती है, इसको पाल लो, ठीक है? बैल क्या है, हमारे ट्रांसपोर्ट में बैलगाड़ी बनाने में काम आएगा, इसको पाल लो। तो जो पशु जरूरी थे उनको पाल लिया गया। अब आप सोचेंगे कि चावल पहले कहाँ उपजाया गया, तो जो विंध्य है, विंध्याचल की पहाड़ियां, उसके उत्तर में सबसे पहले हमने चावल उपजाया गया था वहां पे, ठीक है? जो सिंधु नदी है, आप देख सकते हैं पाकिस्तान और के पास है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। उसके आसपास 4,700 ईयर्स एगो कुछ आरंभिक नगर फले फूले। मतलब सबसे पहले सिटीज कहाँ बनी थी? तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास बनी थी, ठीक है? इसके बाद जो गंगा का क्षेत्र था और सोन नदी के दक्षिण में पहले जो सबसे बड़ा बोल सकते हैं एक क्षेत्र था, सबसे बड़ा मगध कहलाया वो क्षेत्र। वहां पे कई शक्तिशाली राजा थे, उन्होंने काफी बड़े राज्य की स्थापना करी थी, ठीक है? अब देखते हैं इसको मैप के हिसाब से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारा इंडिया है। यहाँ पे है किरथर और यहाँ पे सुलेमान है। यहाँ पे सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया गया। और सिंधु जो हमारी नदी है, इसके आसपास सबसे पहले यहाँ पे इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पे सबसे पहले आरंभिक नगर बसे थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। ये जो गंगा और सोन का क्षेत्र है, इसके दक्षिण में यहाँ था मगध राज, जो काफी विशाल राज्य था। इसके बाद ये जो विंध्य है, यहाँ पे विंध्याचल की पहाड़ियां, यहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया था। और इसके नीचे नर्मदा है, वहां पर सबसे पहले लाखों वर्ष पूर्व शिकार किया गया था। तो आप देख सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि हमारे इंडिया का नाम कैसे पड़ा? तो इंडिया जो शब्द था वो इंडस से निकला था। इंडस को हम का संस्कृत में मतलब था सिंधु, ठीक है? सिंधु नदी को ही वजह से इंडस वर्ड निकला था। तो लगभग 2,500 वर्ष पूर्व उत्तर पूर्व से आने वाले ईरानियों और यूनानियों, मतलब जो ग्रीक्स थे, यूनानियों को ग्रीक्स कहते हैं, ने उन लोगों ने सिंधु को हिंदोस और उसकी पूर्व की भूमि को इंडिया कहा था, ठीक है? उन्हीं ने सबसे पहले इंडिया वर्ड का यूज किया था। तो देखिए हमारे इंडिया का नाम भारत क्यों पड़ा? तो ऋग्वेद जो कि 35,000 वर्ष पूर्व का है, उसमें दिया हुआ था कि उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र था
वहाँ पे एक भरत नाम का कबीला रहता था, ठीक है, उसी के नाम पे भारत का नाम पड़ा। तो अब आप सोचेंगे कि हमें हिस्ट्री के बारे में पता कैसे चलता है, इतिहास की जानकारी हमें कैसे होती है, हमें कैसे पता चलता है कि पहले क्या हुआ था। तो हमें क्या मिलता है, पांडुलिपि मिलती है। पांडुलिपि क्या होती है, वो पेड़ों की छाल पे हाथ से लिखी जाती है। देखिए जो पेड़ होते हैं ना, उसके आप देखते होंगे ऊपर एक परत होती है, मोटी सी लकड़ी की छाल, ठीक है, उस पर हाथ से लिखते थे, जिसको इंग्लिश में मैन्यूस्क्रिप्ट, जो लैटिन के वर्ड मेन्यू से लिया गया है, जिसका अर्थ था हाथ से। तो ये हाथ से लिखी गई थी। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों, पाम लीफ अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज बिर्च नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी होती थी। ठीक है, इससे हमें उस टाइम के बारे में पता चलता था कि वहाँ के राजा कौन है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ क्या होता है, इनके बारे में हमें जानकारी होती थी। और ये समय के साथ बहुत नष्ट भी हो गई, पर अभी भी कुछ पांडुलिपियां आपको मिल जाएंगी जो इतने टाइम पहले हाथ से लिखी गई थी, सोचिए। इसके बाद होते हैं अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। ये क्या होते हैं, ये पत्थर या धातु, मतलब ये कठोर सतह पे खोद कर लिखे जाते हैं, उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख। पांडुलिपि हाथ से पेड़ पे लिखी गई, जो अभिलेख होते हैं वो धातु, मेटल पे या पत्थर पे लिखे जाते हैं। देखिए हिस्ट्री को जानने के लिए जो हमें पुराने टाइम पे जो जैसे किसी जानवर की हड्डी मिल गई, कोई मूर्ति मिल गई, कोई खिलौना मिल गया, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि उस टाइम पे क्या था और हमें उसकी जानकारी होती है। तो उनका अध्ययन कौन करता है, पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट इसका अध्ययन करते हैं। इस हिसाब से वो अपना इतिहास रचते हैं, बताते हैं कि क्या क्या चीज़ें कब कब हुई थी। और जो इतिहासकार, हिस्टोरियन होते हैं, वो अतीत का, पास्ट का अध्ययन करते हैं। वो जो लिखी हुई चीज़ें थी उससे हमारे हिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हुई थी, बताने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं ईयर की गणना कैसे होती है। ठीक है, तो वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। देखिए जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उसे एक मान लिया गया था, उसके पीछे के जितने भी साल होते जाएंगे हम उन्हें बीसी कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट, मतलब उनके जन्म के पहले के वर्ष, और उनके जन्म के बाद को कहेंगे एनो डोमिनी, यानी उनके जन्म से जितने वर्ष हो गए हैं। तो अभी चल रहा है 2021, तो उनके जन्म से मतलब 2021 साल बाद, ठीक है, अभी हम हैं। तो इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट, ईशा पूर्व का तात्पर्य, सॉरी बीसी को कहते थे बिफोर क्राइस्ट, इसको हिंदी में कहते थे ईसा पूर्व। और उसके बाद उनके जन्म के बाद के वर्ष को कहते थे एडी, उनके लिए यूज करेंगे एनो डोमिनी, यानी उनके जन्म के वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह सीई या बीसीई लिखा रहता है, इसका मतलब होता है कॉमन एरा या बिफोर कॉमन एरा। या कहीं पे बीपी लिखा रहता है तो बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। तो देखिए ये चैप्टर में तो कुछ इतना खास था नहीं, इसमें बस ये बताया गया है कि हम हिस्ट्री का अध्ययन कैसे करते हैं, कहाँ पे शुरुआत हुई, और हम ईयर्स की गणना कर कैसे करते हैं। अब आगे आएंगे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिन्हें हम पढ़ेंगे। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आपको अच्छे लग रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच।